प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं वर्ग 6 में आज आप लोगों को व्याकरण बता रहा हूँ। व्याकरण में आप लोगों को बताया जा रहा है ट्रांसलेशन बनाने के लिए। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष कितने 3 होते हैं संस्कृत में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए शब्द रूप और धातु रूप का होना बहुत जरूरी है। इस लड़के को शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप में 7 विभक्ति और 3 वचन होते हैं और धातु रूप में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे आकारांत, उकारांत, इकारांत शब्द रूप में है। उसी आधार पर जैसे आकारांत, आ, लता, लता आकारांत स्त्रीलिंग है, तो उस आधार पर जितने भी शब्द होंगे वो लता के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। यहाँ देखेंगे कि वह जो है प्रथम पुरुष एक वचन है। वह जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो वह क्या होता है संस्कृत शब्द। अगर लड़की होगी तो होगा उसका सा। और पढ़ना, पढ़ना का मूल रूप होता है पठ। पठ से ही पढ़ना शब्द बना है। तो पठ में हम टी लगाएंगे, हम लगा देंगे टी, पठ टी। अगर सह रहता है और वर्तमान काल में रहता है यानी पढ़ता है, तो अगर ता है तो हम लगा देंगे सह पठती। सह के साथ हम टी लगाते हैं। ठीक है, ये प्रथम पुरुष एक वचन है। ये भी प्रथम पुरुष एक वचन धातु रूप में आता है। ये धातु में लगा के, क्रिया में लगा के इसको बनाया जाता है। इसे है मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ। अहम, मैं जो है ये उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन है, जैसे अहम, उत्तम पुरुष एक वचन है। अहम और उत्तम पुरुष एक वचन के साथ मी लगता है। अहम हसामी, अहम हसामी। ठीक है, उसके बाद है तुम, तुम खाते हो, तुम खाते हो। ठीक है, तुम जो है यह मध्यम पुरुष एक वचन है। तो मध्यम पुरुष तुम का होता है त्वम, तुम। और खाना, खाना होता है खाद, खाद इसका मूल रूप है। तो त्वम और इसके साथ लग जाता है सी, त्वम खादसी, तुम खाते हो, त्वम खादसी। याद रखें आप लोग कि प्रथम पुरुष वर्तमान काल, लट लकार कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल में अगर प्रथम पुरुष एक वचन सह हो तो उसके क्रिया में ती लगाते हैं, सह पठती। अगर मैं हो तो उत्तम पुरुष एक वचन है। अगर मैं हो लट लकार वर्तमान काल में तो यहाँ हो जाएगा मी, अहम हसामी। हस, हस में मूल रूप है हस। तुम हो, तुम मध्यम पुरुष एक वचन है तो लग जाएगा सी, यानी तुम खादसी। ये बहुत डिटेल में हम बताएंगे आप लोगों को। आज तक आप लोग इतना ही बता दिए, आज व्याकरण पढ़ा दिए। अगली वीडियो में जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो आप लोग इसका डिटेल शब्द रूप और धातु रूप को अलग अलग करके हम बताएंगे, हल्का हल्का बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और एक बात और कहना है कि आप लोग टेस्ट का जो हो रहा है ऑनलाइन भेजा जा रहा है आप लोग के व्हाट्सएप पर प्रश्न, उसका उत्तर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बना के दीजिए। बहुत कम रिजल्ट आप लोगों के क्लास का आ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। कल